Hello, good morning, students. I hope you are fine and safe at your home. Students, in previous video, we discussed about the charge, types, and properties. We have discussed one property of charge, that is quantization of charges. तो फ्रेंड्स मैंने बताया बेसिकली चार्ज होता क्या है, और उसमें हमने डिस्कस किया कि चार्ज एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की विच अराइजेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमने बात की कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। हमने ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि तो चार्ज अगर टू काइंड का है तो उस चार्ज का कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, तो वो हमने डिस्कस किया। एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स वन प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, सेकंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, and third property is additive nature of charges, and last property we will discuss the basic nature of the charges. और स्टूडेंट्स मैंने ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी इट मस्ट हैव चार्ज। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पास चार्ज होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था न्यूट्रॉन के पास मास होता है स्टूडेंट्स बट चार्ज नहीं होता, बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। अगर किसी बॉडी के पास स्टूडेंट्स अगर चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगा, मास होगा। ये बात याद रखना, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो दोबारा बता सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो कोई ज़रूरी नहीं उसके पास क्या हो, चार्ज हो। और अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, मास होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और अगर मास के बारे में पूछ लिया जाए कि मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। थर्ड वन की अगर मान लीजिए कोई बॉडी मूव करती है, तो बॉडी मूव करती है तो मूव करने के साथ मास चेंज हो जाता है जी, बट चार्ज चेंज नहीं होता। तो चार्ज नेवर चेंजेस विद स्पीड बट मास चेंजेस, तो ये सारी डिफरेंस थे मास एंड चार्ज के बीच में। तो लास्ट टाइम जो बेसिक प्रॉपर्टी हम बात करें स्टूडेंट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कोई क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के पास एवरी बॉडी हैविंग चार्ज दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और मैंने आपको बताया था टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
किसी बॉडी के पास आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। नंबर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इंटीजर। और यू नो इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो कोई भी बॉडी है उसके पास जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो बेसिक वैल्यू है, इसलिए इसको क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने ये भी आपको बताया कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो वो क्या एक्वायर करती है, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्जेस। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्जेस। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्जेस। ये मैंने आपको बताया। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिक बात बताते हैं आपको। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गेनिंग एंड लॉस। ये तो आपने पढ़ ही लिया है लास्ट उसमें। तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा या चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। दैट विल बी इन इंटीजर नंबर, दैट विल बी इन इंटीजर नंबर। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन 1 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1
कूलम्स ऑफ चार्ज। तो बेसिकली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ये बताइए कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा पहले तो बताइए कि कूलम होता क्या है। कूलम किसकी यूनिट है जी, चार्ज की यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि कूलम की ऐसा यूनिट क्या है, सॉरी ऐसा यूनिट चार्ज की क्या है, कूलम है। ठीक है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्जेस, कि एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा स्टूडेंट्स। क्यू इज इक्वल टू, याद रखना, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये निकालना है। अच्छा तो ये चार्ज कितना है, क्या हुई वाली कितनी है, वन कूलम, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 1। ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब 10 की पावर क्या है यहाँ पे, -19, ऊपर लेके जाइए तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर प्लस 19, नीचे क्या चल रहा है 1.6 दैट इज इक्वल टू एन। इसका पॉइंट हटा दीजिए 10। ठीक है जी, ये 10 कहाँ चला गया स्टूडेंट्स, ऊपर चला गया ना, 10 चला गया ऊपर, तो कितना आ गया 10⁻20 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू एन। ठीक है ना, सिंपल है ना। अभी तक तो हमने क्या किया, जस्ट 10⁻19 था। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10⁻20 को 10⁻2 10⁻18, 20 को लिख सकता हूँ 10⁻2 डॉट 10⁻18। अगर बेस इक्वल पावर ऐड हो जाती है तो 20 हो गया अपने आप ही, 16 इक्वल n, तो 100/16 10⁻18 दैट इज इक्वल टू n। तो यहाँ आप 6 डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर, दैट इज इक्वल टू नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गया भाई एक कूलम के चार्ज में। किस फॉर्मूले से निकला, क्या इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले से इसको हमने निकाला है। ठीक है, तो एक वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, आपने याद रखना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, काफ़ी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, विच इज़ बिगर। क्वेश्चन इज दैट विच इज बिगर। विच इज बिगर, which is bigger, 1 coulomb of charge or charge on an electron। तो इसका आंसर आप ही बताइए स्टूडेंट्स। which is bigger,
विच इज़ बिगर, 1 कूलम ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट्स, एक 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम बनाता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब बताइए, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है और ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बड़ा कौन हुआ? तो 1 कूलम हुआ ना, क्योंकि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो विच इज़ बिगर, तो आप क्या कहोगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।